बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में आए हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके बिहार प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी भी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। इससे जिस कारण ही फिर हमें बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद आज़ाद भारत में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत की पहली केंद्र की सरकार में वो लॉ मिनिस्टर बने थे, कानूनी मंत्री बने थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में एससी व एसटी वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो इन्हें आरक्षण की सुविधा दी है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा दी है, उसका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए केंद्र की सरकार को इनको सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इन वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल जाए। एससी व एसटी वर्गों के लोगों को उस समय तक अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत
उन्होंने व्यवस्था की थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की। तो बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस की सरकार को ये कहा, तो उन्होंने ये कहा कि जो इस देश में SC ST के अलावा जो अन्य और भी जातियां हैं जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि आप उनको भी आरक्षण दीजिए SC ST की तरह, इसके लिए आप कमीशन बनाइए। लेकिन उस समय केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब की इस बात को नहीं माना, जिससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत दुखी हुए। और इतना ही नहीं, हिंदू कोड बिल के जरिए वो ये चाहते थे कि इस देश की महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर का हक मिले। और भी बहुत से कारण थे जिसकी वजह से तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये लगा कि जब कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की बात को नहीं मान रही है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो फिर बाबा साहब ने ये फैसला लिया कि ऐसी सरकार में लॉ मिनिस्ट्री के पद पर बैठने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद आप लोगों को ये मालूम है, कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दी। मंडल कमीशन बना, तो उसकी जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। लेकिन जब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, श्री BP सिंह की सरकार बनी, तो उस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो चाहते थे कि BSP का भी समर्थन उनको मिलना चाहिए। हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा में। उस समय मैं भी 1989 में लोकसभा में चुनाव जीत कर आई थी। तो हमने श्री BP सिंह को ये कहा था, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मिनिस्ट्री चाहिए, ना कुछ चाहिए। हम आपको 2 शर्तों पर आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। एक तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कांग्रेस ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था, उनको सम्मानित किया जाए। दूसरा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हमारी इन दोनों शर्तों को श्री BP सिंह की सरकार ने मान लिया और उस समय फिर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है, आज चाहे कांग्रेस है, BJP है, सभी पार्टियां जो दलितों आदिवासियों के आरक्षण की बात कर रही हैं, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कर रही हैं, सही बात तो ये है कि ये सारी की सारी पार्टियां, कांग्रेस, BJP एंड कंपनी के लोग नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान के मुताबिक आगे बढ़ने का मौका मिले। ये तो जो थोड़ा घना लाभ मिल रहा है BSP की वजह से मिल रहा है, और यदि BSP नहीं बनती तो अब तक ये रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया जाता। BSP के बनने के कारण ये दबाव में आकर थोड़ा घना ये आरक्षण दे रहे हैं। और अब पिछले काफी वर्षों से आपको मालूम है, जब कांग्रेस ने भारतीय संविधान के हिसाब से अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, बाबा साहब को लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा और फिर हमें BSP बनाने की जरूरत पड़ी। आगे चलकर फिर हमें BSP बनाने की जरूरत पड़ी। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की दोगली नीति की वजह से, कथनी और करने में अंतर होने की वजह से कांग्रेस केंद्र और ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर हो गई। और अब पिछले काफी वर्षों से BJP एवं इनके सहयोगी दल केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी, यानी कि BJP की भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी
केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी जहां इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के बारे में ये खुलासा किया और अखबारों में भी ये खबर छपी कि इस देश में तो कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जो और भी विरोधी पार्टियां हैं बीएसपी को छोड़कर, ये जो पार्टियां हैं इन्होंने बॉन्ड के जरिए इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया इन्होंने लिया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है, उस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए किसी भी पूंजीपति से एक भी रुपया नहीं लिया है, बल्कि हमारी पार्टी तो हर साल बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए व जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव के मौके पर भी कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है व चुनाव आदि भी लड़ाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। जब यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को समय से सस्ते साधन खेती करने के लिए उनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी हमारी सरकार ने किसानों को उचित दाम दिया है, समय से दिया है और उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से
विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है।